कार्यक्रम देखने वाले सभी किसान भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। किसान भाइयों, ये कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे चने की उन्नत खेती के बारे में। चना एक दलहनीय फसल है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत ही लाभकारी है। किसान भाइयों, दलहनी फसल जो है हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाई भरपूर मात्रा में उगा रहे हैं, भरपूर पैदावार कर रहे हैं और इसी के कारण ही छत्तीसगढ़ को कृषि कर्मण पुरस्कार से नवाजा गया है, जो अन्य किसान भाइयों के लिए भी गर्व की बात है। किसान भाइयों, हम ये कह सकते हैं कि चने की खेती जो है बहुत ही लाभदायक खेती है, लेकिन इसका ज़्यादा पैदावार लेने के लिए, ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए हमें आवश्यकता है वैज्ञानिक विधि से उन्नत खेती की। तो किसान भाइयों, आधुनिक और वैज्ञानिक विधि का इस्तेमाल करते हुए हम चने की उन्नत खेती किस प्रकार से करेंगे, आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। छत्तीसगढ़ में चने की खेती की भरपूर संभावनाएं हैं। चने की खेती खरीफ में खाली रखे गए खेतों में या कम मध्यम समय में पकने वाले धान और सोयाबीन फसलों के बाद रबी के मौसम में भरपूर की जा सकती है। छत्तीसगढ़ राज्य में चने का ज़्यादातर रकबा दुर्ग, बेमेतरा, मुंगेली, राजनांदगांव, कवर्धा, बिलासपुर जिलों के मैदानी भूभाग में ली जा रही है। परंपरागत रूप से धान की पैदावार कर रहे छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों का रुझान अब पूरी तरह से बदल गया है। नई पीढ़ी के काश्तकार किसान किसानी के सभी गुर अब सीख रहे हैं। पहले छत्तीसगढ़ का वो किसान चने के विषय में सोचता भी नहीं था जिसके खेत की मिट्टी कन्हार नहीं हुआ करती थी, यानी जिसके प्रक्षेत्र की मिट्टी काली नहीं थी। लेकिन भारतीय अनुसंधान परिषद और छत्तीसगढ़ रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में हुए सघन अनुसंधान प्रयोग से ये सिद्ध हो चुका है कि चने की खेती सभी प्रकार की मिट्टी में धान या सोयाबीन के बाद सफलतापूर्वक की जा सकती है। छत्तीसगढ़ राज्य में चने का बढ़ा हुआ रकबा इस बात का साक्षी है कि हमारे राज्य के किसानों ने कृषि वैज्ञानिकों, कृषि के जानकारों, कृषि की नूतन तकनीक और कृषि की नई विचारधारा पर अपना विश्वास दिखाया है। अब छत्तीसगढ़ राज्य में ऐसी भूमि भरपूर है जिसमें चने की सफलतापूर्वक खेती की जा सकती है और छत्तीसगढ़ राज्य के किसान वो करके दिखा भी रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में चने की बढ़ती पैदावार ने ही तो उसे दिलाया है राष्ट्रीय कर्मण्य पुरस्कार। इस पुरस्कार से नवाजे जाने के बाद अब राज्य शासन, कृषि वैज्ञानिकों और किसानों में चने की खेती को लेकर एक उत्साह का माहौल बन गया है। सबसे पहले मैं डीडी किसान चैनल को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि किसानों के विकास के लिए, तरक्की के लिए, उनको नई नई योजनाओं की जानकारी के लिए, उन्नत खेती के लिए डीडी किसान चैनल पूरे देश के किसानों के लिए बहुत उपयोगी चैनल साबित हो रहा है। छत्तीसगढ़ को चौथी बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिलना, ये छत्तीसगढ़ के करोड़ों किसानों के लिए बहुत खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है। मैं उनको सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि अभी तक 3 बार हमको जो पुरस्कार मिला है वो धान के उत्पादन में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी के लिए मिला है, परंतु इस वर्ष का जो 14-15 का हमको कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है वो दलहन की खेती के लिए तेज़ी से बढ़ता हुआ राज्य है। और आज ये देश की आवश्यकता है और उस देश की आवश्यकता में छत्तीसगढ़ के किसानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है कि अब धान से ऊपर उठकर वो दलहन तिलहन की खेती करने लगे हैं। मैं छत्तीसगढ़ के सभी किसानों को और किसानों को प्रमोट करने वाले सभी कर्मचारियों को, अधिकारियों को और सरकार की योजनाओं को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिसके कारण छत्तीसगढ़ आज चौथी बार देश में अपना स्थान बना रहा है और कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त कर रहा है। छत्तीसगढ़ में किसान भाई धान काटने के बाद प्रमुखता से दलहनी फसल लेते हैं और इन दलहनी फसलों में चना सबसे प्रमुख दलहनी फसल है जिसकी खेती छत्तीसगढ़ में की जाती है। छत्तीसगढ़ में जो इसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है, इसको देखते हुए कृषि कर्मणता पुरस्कार छत्तीसगढ़ को प्रदान किया गया है। छत्तीसगढ़ में सिंचित और असिंचित दोनों में चने की खेती प्रमुखता से की जाती है। छत्तीसगढ़ में जो चना लगाया जाता है वो प्रमुखता से मध्यम से भारी भूमि, जिसको हम छत्तीसगढ़ में डोरसा एवं कन्हार बोलते हैं,
उसमें इसकी प्रमुखता से खेती की जाती है। असिंचित अवस्था में डोरसा एवं मटासी डोरसा में इसकी खेती किसान भाई करते हैं। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ राज्य चने के उत्पादन में नया कीर्तिमान गढ़ेगा। काली मिट्टी के अलावा भी चने की खेती हल्की से भारी भूमियों में की जा सकती है। छत्तीसगढ़ राज्य के किसान चने की खेती के लिए धान की कटाई के बाद खेत में बतर आने पर ट्रैक्टर चलित या बैल चलित जीरो टील सीड ड्रिल से चने की बुआई करते हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों ने कृषि वैज्ञानिकों और जानकारों की सलाह को पूरी तरह से अंगीकार किया है। वे ज़्यादातर चने की उन्हीं किस्म और जातियों की पैदावार ले रहे हैं जैसा कि उन्हें बताया गया है। छत्तीसगढ़ में देसी और काबुली चने की अनुशंसित जातियां इस प्रकार से हैं: JG 74, JG 315, विजय, GG 1 या गुजरात चना 1, JG 16, वैभव, JG 130, KAK 2, JGK 1, JGG 1 या जवाहर चना गुलाबी 1, BGD 72, BG 391, JGK 2, JAKI 9218, ये सभी जातियां छत्तीसगढ़ के लिए अनुशंसित जातियां हैं और इसका लाभ ये भी है कि ये सभी जातियां उक्टा रोग निरोधक जातियां हैं। JGK 2 ये अनुशंसित किस्म सूखा रोग निरोधक किस्म है। छत्तीसगढ़ के किसान चना उत्पादन के लिए समय पर बुआई में 75 किलो, उतेरा और विलंब से बुआई में 100 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कतारों में करते हैं। बुआई से पहले 3 ग्राम थायरम प्रति किलो बीज के मान से या ट्राइकोडर्मा 5 किलोग्राम प्रति किलो बीज के मान से बीजोपचार करते हैं, जो एक बहुत ही ज़रूरी प्रक्रिया है। इससे फसल को बीज और भूमि जनित फफूंदयुक्त बीमारियों से बचाया जा सकता है। चने में जो राइजोबियम जीवाणु होते हैं वो वायुमंडल से नाइट्रोजन इकट्ठा करके ज़मीन को प्रदाय करते हैं। इसलिए जो धान के बाद चना लगाने से जो ज़मीन की उर्वर शक्ति है वो भी बने रहती है। तो इसलिए धान के बाद चने की खेती एक अच्छी खेती है, जिससे मृदा की उर्वर शक्ति तो बढ़ती है, दूसरा इससे किसान को अच्छा लाभ प्राप्त होता है। विज्ञान सम्मत विधियों का इस्तेमाल करते हुए छत्तीसगढ़ के किसानों ने चना उत्पादकता के क्षेत्र में भी अपना परचम लहराया है। चने की बढ़ी हुई कीमत और मांग ने चना उत्पादक किसानों को समृद्धि का सुख भी दिया है। फसल का अच्छा उत्पादन लेने के लिए, अच्छी बढ़वार लेने के लिए सही खाद को सही समय और सही मात्रा में देना बहुत ही ज़रूरी होता है। चने की खेती की जब हम बात करते हैं तो खाद प्रबंधन के प्रति भी ध्यान देना अति आवश्यक है किसान भाइयों। जितना अच्छा हम खाद का प्रयोग करेंगे उतना अच्छा फसल का बढ़वार होगा। तो आइए देखते हैं चने की खेती में कौन कौन से खाद को किस प्रकार से और कितनी मात्रा में दी जानी चाहिए। चने की फसल के लिए कृषि के जानकार बताते हैं, कन्हार भूमि में लगातार 4 से 5 वर्ष तक स्फूर का 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का उपयोग किया गया हो तो चने में स्फूर की सिफारिश मात्रा का 50% कम करके डाला जाना चाहिए। इस बात को भी छत्तीसगढ़ के चना उत्पादक किसानों ने अमल में लाया है। चने के लिए प्रति हेक्टेयर 20 किलो नाइट्रोजन, 40 से 50 किलो स्फूर तो 20 किलो पोटास की आवश्यकता होती है। जो किसान भाई थोड़ा जो असिंचित अवस्था में लगा रहे हैं वो यदि 2 बोरी DAP प्रति हेक्टेयर की दर से दे सकते हैं। इसके लिए सल्फर की भी आवश्यकता होती है, तो 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से इसमें सल्फर की मात्रा देनी चाहिए। यदि किसान भाई सिंगल सुपर फास्फेट से यदि दें तो इसके लिए अलग से सल्फर देने की आवश्यकता नहीं होती। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप,
लाइट, ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, चने की खेती की जब हम बात करते हैं तो सिंचाई प्रबंधन का भी बड़ा ही महत्व है। जितना अच्छे ढंग से हम सिंचाई की व्यवस्था करेंगे, फसल में हमें उत्पादन भी उतना अच्छा मिलेगा। वैसे तो चने में ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन समय का ध्यान बहुत ज़रूरी है साथियों। समय पर इनकी सिंचाई करना अति आवश्यक है। तो चने की खेती में हम किस प्रकार से सिंचाई प्रबंधन करेंगे, आइए देखते हैं। छत्तीसगढ़ में काश्तकार की नई पीढ़ी वैज्ञानिकता का साथ कदम दर कदम दे रही है। चने की सिंचाई स्प्रिंकलर से या सीपेज यानी रिसाव पद्धति से ही किया जा रहा है, जैसा कि अनुशंसित है। जैसा कि बताया गया है कि चने में सिंचाई पर विशेष ध्यान देना जरूरी है, उसका पूरा पालन किया जा रहा है। पहली सिंचाई बुआई के 35 से 40 दिन के बाद और दूसरी 60 से 65 दिन के बाद किया जाना चाहिए और ये सिंचाई हल्की होनी चाहिए। अच्छी काश्तकारी के चलते अब छत्तीसगढ़ राज्य के किसान जल का समुचित उपयोग सीख गए हैं।
जल का संरक्षण, जल का संवर्धन, जल का संग्रहण और जल का किफ़ायत, ये सभी सीख गए हैं और उसमें कुशल भी हो गए हैं। जहाँ सिंचित अवस्था में किसान भाई इसकी खेती कर रहे हैं, वहाँ पर 2 सिंचाई इसकी करनी चाहिए। प्रथम 35 से 40 दिन बाद और दूसरी सिंचाई 60 से 65 दिन की अवस्था में करनी चाहिए। लेकिन चने में जहाँ हम सिंचाई कर रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो जल का जमाव खेतों में न होने पाए, इसलिए क्यारी विधि के द्वारा या स्प्रिंकलर के द्वारा इसकी सिंचाई करनी चाहिए। जिस किसान भाई के पास स्प्रिंकलर की सुविधा उपलब्ध है वो इससे ज़रूर सिंचाई करें। इससे कम पानी में अधिक क्षेत्रफल में सिंचाई कर अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। अभी किसान भाई इसको ड्रिप से भी सिंचाई कर रहे हैं। ड्रिप में जहां पानी बहुत ही कम लगता है उससे चने की उत्पादकता भी बढ़ती है एवं चने में जो मरने की संभावना रहती है रोग से, वो भी कम होती है। तो किसान भाई स्प्रिंकलर के द्वारा या ड्रिप विधि के द्वारा कम पानी से अधिक बड़े क्षेत्रफल में अच्छा उत्पादन कम पानी में ले सकते हैं। अब वो सारी बातें गैर ज़माने की हो गई हैं कि किसानी महज एक जीवन यापन का जरिया है। कृषि वैज्ञानिकों के आधार पर प्रारंभिक अवस्था से लेकर 45 दिन तक चने के खेत को निंदा से मुक्त रखना चाहिए, क्योंकि निंदा के प्रकोप से चने की उपज में काफ़ी कमी आ जाती है। देखा गया है कि चने के खेत में ढेकना, चीनी मारी, बथुआ, सेंजी आदि निंदा का प्रकोप ज़्यादातर होता है। यदि ये प्रकोप ज़्यादा दिखाई दे तो 25 से 30 दिन के अंदर निंदाई ज़रूर करना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य के चना उत्पादक किसानों के खेत में निंदा के लिए अब कोई जगह नहीं है। पौध संरक्षण के लिए भी छत्तीसगढ़ का चना उत्पादक किसान चैतन्य है। किसान भाइयों, फसल को कई प्रकार की बीमारियां होने की संभावनाएं रहती हैं, कीट व्याधि होने की संभावना रहती है, जिसका रोकथाम समय पे करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इनके अभाव में फसल नष्ट हो जाते हैं, जिससे किसान भाइयों को हानि उठानी पड़ती है। चने की खेती में भी बीमारी होने की संभावनाएं बनी रहती है। तो इसमें कौन कौन सी बीमारियाँ होने की संभावनाएँ हैं और ऐसी स्थिति में हम इनका नियंत्रण किस प्रकार से करेंगे, आइए इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। चने की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले रोगों और उसके बचाव के उपाय अच्छी तरह से इन्होंने जान लिया है। जैसे चने में लगने वाला उकटा रोग, जिसके लक्षण फसल की किसी भी अवस्था में देखे जा सकते हैं, विशेषकर विकसित अवस्था में। इस रोग का आधा उपचार तो छत्तीसगढ़ का किसान पहले ही कर चुका होता है। अनुशंसित उकटा रोग रोधी प्रजाति के बीज को बोकर और बीजोपचार करके। इसके अलावा भी जो ज़रूरी है वो किया जा रहा है। जैसे उकटा रोग से बचाव के लिए कम से कम 3 वर्ष का फसल चक्र अपनाना चाहिए। गर्मी के दिनों में मिट्टी पलटने वाले हल से खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए। हल्की भूमियों में बीज को 8 से 10 सेंटीमीटर गहरा बोने से इस रोग की संभावना बहुत कम हो जाती है। खेत में मूंगफली, तिल या सरसों की खली खाद के रूप में डाली जानी चाहिए। इससे भी उकटा रोग की संभावना कम हो जाती है। बचाव के इन सब तरीकों को अमल में लाया जा रहा है। चने की फसल को नुकसान पहुंचाने वाला दूसरा रोग है कॉलर रॉट रोग या स्तंभ संधि विगलन रोग। ये रोग उन क्षेत्रों में अधिक होता है जहां पर चना, सोयाबीन, धान या खरीफ की अन्य फसल के बाद लगाया जाता है। छत्तीसगढ़ भी उन्हीं क्षेत्रों में आता है जहां कॉलर रॉट रोग की भरपूर आशंका है, मगर यहाँ के किसानों की चैतन्यता और जागरूकता ने चने की फसल को इस रोग से भी दूर रखा है। कॉलर रॉट रोग के रोगजनक कवक की कठोर प्रसुप्त रचनाएं गर्मी में खेत की गहरी जुताई से सूर्य की तेज किरणों के समक्ष आ जाते हैं और ताप से नष्ट हो जाते हैं। जहाँ इस रोग का प्रकोप ज़्यादा है वहाँ कृषि वैज्ञानिकों के आधार पर 3 से 4 वर्ष का फसल चक्र बिना दलहनी फसलों के अपनाया जाना चाहिए और ऐसा किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के किसानों के द्वारा किए गए बीजोपचार से ही इस रोग की संभावना बहुत कम हो जाती है। हम किसान भाइयों को ये बताना चाहते हैं कि जो चने के ऊपर उन्नत खेती करते हैं उसमें अलग अलग प्रकार के रोग लगते हैं, कीड़े लगते हैं, लेकिन किसान भाइयों को इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो रोग लगते हैं वो बहुत कम मात्रा में लगते हैं
और जो रोग 3 प्रकार के लगते हैं जिस पे हम उगता है, एक कॉलर रॉट नाम का है और दूसरा एक ड्राई रूट नॉट का बीमारी है। ये तीनों भूमि जनित हैं। चूँकि एक बार अगर ये रोग लग जाए तो खड़ी फसल में हम इसका उपचार नहीं कर पाते हैं। तो किसान भाइयों को ये ख्याल रखना है कि जो भूमि है हमारी, उसको भूमि को जब हम तैयार करते हैं उसी समय हम उसमें जो ट्राइकोडर्मा से युक्त जो गोबर खाद है उसको मिला दें भूमि की तैयारी के समय। तथा जो बीजोपचार है, बीजोपचार में भी जो रसायन है उसके वीटावैक्स, उसके साथ में ट्राइकोडर्मा 6 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से जब उपचारित करके बोएंगे तो इन तीनों बीमारियों से हम अपने चने की रक्षा कर सकते हैं। उगटा नाम की जो बीमारी होती है उसमें जो पत्तियां हैं वो नीचे से सूखना शुरू होती हैं और धीरे धीरे ऊपर की तरफ की पूरी पत्तियां सूख जाती हैं, जिसको हम उगटा कहते हैं। और ये उगटा किसान भाई बहुत आसानी से जानते हैं, बीच बीच में पौधे सूखने लगते हैं। दूसरी जो बीमारी है जिसको हम कॉलर रॉट कहते हैं, ये कॉलर रॉट की बीमारी में पत्तियां ऊपर से सूखती हैं और पौधे को अगर हम थोड़ा भी जोर लगा के उखाड़ने की कोशिश करें तो ये आसानी से उखड़ जाती है। और इसका जो तने वाला भाग जो ज़मीन से जुड़ा होता है वहाँ पर कपास जैसी हमको फफूंद की रचना दिखती है, जिसके कारण ये पौधा मर जाता है। और तीसरा जो ड्राई रूट रॉट होता है, इसको अगर उखाड़ के हम देखें सूखे पौधे को तो इसकी जो द्वितीयक जड़ें हैं वो द्वितीयक जड़ें पूरी समाप्त हो जाती हैं और जो मुख्य जड़ है वो पूरी सूख जाती है और उसको थोड़ा भी हम दबाएंगे तो हल्की सी चट की आवाज़ से टूट जाती है, उसकी छाल पूरी गिर जाती है। तीनों ही रोगों में पौधे की मृत्यु हो जाती है। पत्तियाँ पहले पीली पड़ती हैं, फिर भूरे रंग की होती हैं और पौधा पूरा मर जाता है। तो इसके लिए जैसे मैंने पहले बताया कि भूमि के तैयारी के समय ही हमको अगर ट्राइकोडर्मा युक्त गोबर खाद डालेंगे तो हमको इसको रोगों से इनको बचा सकते हैं। खड़ी फसल में हम किसी प्रकार का निदान इसके लिए नहीं कर पाते। रूट नॉट रोग या जड़ सड़न रोग ये भी चने की फसल का दुश्मन है। ये एक संक्रामक रोग है। इस रोग से बचाव के अरासायनिक उपचार छत्तीसगढ़ के किसान अपना ही रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार एक ही खेत में लगातार चने की फसल नहीं लेनी चाहिए और वही फसल चक्र अपनाना चाहिए कि कम से कम 3 वर्ष का फसल चक्र बिना दलहनी फसलों का हो, जो कि यहाँ किया जा रहा है। इस रोग से बचाव के लिए भी गर्मी के दिनों में खेत की गहरी जुताई की अनुशंसा की गई है। गर्मी में खेत की गहरी जुताई चने की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले तीनों ही गंभीर रोगों में कारगर है। छत्तीसगढ़ के किसानों ने कृषि वैज्ञानिकों की इस बात को गांठ बांध ली है। इस बात के लिए भी जागरूक रहने की जरूरत होती है कि खड़ी फसल अत्यधिक सूखे की स्थिति में नहीं आनी चाहिए। ऐसा होने पर जड़ सड़न रोग की तीव्रता बढ़ती है। इस रोग से बचाव के लिए छत्तीसगढ़ का चना उत्पादक किसान रोधी किस्म जैसे गौरव, GNG 146 और 469, C235, BG 261, PBG 1, ICC 32 और GL 769 का उपयोग कर रहा है। छत्तीसगढ़ का किसान अब समझ चुका है कि अपनी फसल को रोगों से बचा लेना भी उत्पादकता को बढ़ा लेना होता है। इसी तरह से आगे बढ़कर छत्तीसगढ़ का किसान चने की फसल में लगने वाले कीटों से विज्ञान सम्मत निजात पा रहा है। चने की इल्ली, इस कीट को चने की फली छेदक, चने की सुंडी आदि नाम से भी जाना जाता है। इसके नियंत्रण के लिए रासायनिक और अरासायनिक दोनों ही उपचारों का उपयोग छत्तीसगढ़ का किसान जानता है और अपना भी रहा है। किसान भाइयों, चने की जो उन्नत काश्त हम लेते हैं इसमें जो कीट है वो भी एक प्रमुख समस्या है। कीट में 2 प्रकार के कीट लगते हैं, जिसको एक को हम कटुआ कहते हैं, दूसरे को चने की इल्ली कहते हैं। चने की इल्ली से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। ये चने की इल्ली के जो 4 प्रकार के लार्वा पाए जाते हैं। शुरुआत की जो 2 अवस्था होती है, छोटी अवस्था, ये पत्तियों को कुतर के खाती है और बाद की जो 2 अवस्था है, ये जो चने का बूट होता है या फल होता है उसमें छेद करके उसके अंदर जो चना है उसको खा जाती है। तो इसके नियंत्रण के लिए खड़ी फसल में हम प्रोपेनोफास नाम का जो दवा है ये 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। साथ में जो NPV आता है जो जैविक नियंत्रण करता है, इसकी 250 LE प्रति 500 लीटर पानी में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर छिड़काव करें
तो ये जो कीड़े हैं ये मर जाते हैं। किसान भाई को ये ख्याल रखना है कि जो छिड़काव का समय है या तो वो सुबह करें या शाम को करें। इसी प्रकार जो दूसरा कीड़ा है जिसको हम कटुआ कहते हैं, ये कटुआ कीड़ा पत्तियों की जो ऊपर की टहनियाँ हैं उसको ऊपर से काट काट के नीचे ज़मीन पे गिरा देता है। खास करके ये दिन के समय मट्टियों के नीचे जाके छुप जाता है और शाम के समय ये उस फसल को काटने का काम करता है। इसके नियंत्रण के लिए इंडोक्साकॉर्ब 500 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से या पॉलीट्रिन नाम की जो दवा है ये 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करेंगे तो इस कीड़े से हम बचाव कर सकते हैं। कहीं कहीं मिश्रित खेती के लिए 4 पंक्ति चने के बाद 1 पंक्ति धनिया और चने के खेत के चारों तरफ गेंदा फूल का पौधा भी लगाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का चना उत्पादक किसान असिंचित अवस्था में 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और सिंचित अवस्था में 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर चने की उपज प्राप्त कर रहा है। चने की बढ़ती उत्पादकता ने छत्तीसगढ़ के किसानों का नज़रिया बदल दिया है। अब दीनहीन बने रहना उनका काम नहीं है। वो जान गए हैं फसल चक्र सुधार कर जीवन चक्र कैसे सुधारा जा सकता है। निश्चित रूप से हम देश के अभिन्न अंग हैं और देश के अभिन्न अंग होने के नाते हमारा दायित्व है कि देश में जिन उत्पादन की कमी है उन उत्पादन की कमियों को हम पूरा कर पाएँ और उन कमियों को पूरा कर कर देश को जो इंपोर्ट करना पड़ता है उस इंपोर्ट में कमी हो, विदेशी मुद्रा की हम बचत कर पाएँ। इस दिशा में लगातार हम आगे भी काम करते रहेंगे और छत्तीसगढ़ के किसान दलहन तिलहन की ज़्यादा से ज़्यादा खेती कर कर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करें और देश की भी आर्थिक स्थिति इसके माध्यम से मजबूत होगी। इसके लिए हम लगातार काम करेंगे। तो किसान भाइयों, ये तो रही दलहनी चना की खेती के संबंध में सुंदर सा जानकारी। आप इस जानकारी का पूरा फ़ायदा उठाएंगे और ये फसल को अपना के बढ़िया उत्पादन लेकर के लाभ कमाएंगे। इन्हीं आशाओं के साथ आज के अंक में बस इतना ही। आने वाले अंक में हम फिर से नई जानकारियों के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।